everyone. The optometry group represents a concise guide to the TVUT and Summers test. Introduction to Summers test. The Summers test is a simple eye exam that measures tear production to diagnose dry eye or excessive tearing. समर्स टेस्ट एक सिंपल आई एग्जामिनेशन टेस्ट है जिसका उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि आंखों में आंसू कितनी मात्रा में बन रहे हैं, आंखों में सूखापन है या आंसू ज्यादा बन रहे हैं। एक छोटी सी फिल्टर पेपर या स्ट्रिप आंख की लोअर आईलिड के अंदर लगाकर 5 मिनट तक वहीं रखा जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू वेटिंग एरिया ऑफ द पेपर टीयर प्रोडक्शन चेक करते हैं। नाउ पर्पस टू एक्सेस टीयर प्रोडक्शन, आंसू बनाने की मात्रा को मापना, सूखी आंख का पता लगाना, लेक्राइमर ग्लैंड सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं ये चेक करना, जोगरस सिंड्रोम जैसी बीमारियों को पहचानने में मदद लेना। नाउ प्रिंसिपल, पेपर स्ट्रिप एरिया जितनी वेट होगी उतने आंसू बने हैं और उसी से टीयर सिक्रेशन की मात्रा मापी जाती है। नाउ टाइप्स ऑफ समर टेस्ट। टेस्ट फर्स्ट विदाउट एनेस्थेसिया, टोटल टीयर सिक्रेशन, दैट इज वेसल प्लस रिफ्लेक्स टीयर। वेसल यानी नॉर्मल आंसू, रिफ्लेक्स टीयर इरिटेशन से बनने वाले आंसू। नाउ प्रोसीड्यूर, फिल्टर पेपर स्ट्रिप लोअर आईलिड में लगाई जाती है। 5 मिनट बाद वेटिंग एरिया मापी जाती है। यदि वेटिंग एरिया ग्रेटर और इक्वल टू 10 mm हो दैट इज नॉर्मल, इफ लेस देन 10 mm हो तो यह ड्राई आई का संकेत होता है। नाउ टेस्ट सेकेंड विथ एनेस्थेसिया, इसे वेसल सिक्रेशन टेस्ट भी कहते हैं। पहले आंखों में ट्रॉपिकल एनेस्थेसिया ड्रॉप डाली जाती है, इससे रिफ्लेक्स टीयरिंग रुक जाता है और केवल वेसल टीयर सिक्रेशन होता है, यानी नॉर्मल आंसू की मात्रा को मापा जाता है। यदि वेटिंग एरिया 5 mm से ज्यादा या इक्वल हो नॉर्मल आई, 5 mm से लेस हो ड्राई आई को बताता है। नाउ इंटरप्रिटेशन रिजल्ट आफ्टर वेटिंग इन 5 मिनट। 10 mm से ज्यादा नॉर्मल आई, 5 mm टू 10 mm हल्के सूखेपन, 5 mm से कम गंभीर सूखेपन का संकेत, दैट इज सीवियर कंडीशन ऑफ आई ड्राइनेस। नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज सिंपल है, ज्यादा खर्चा नहीं आता है, इजी टू परफॉर्म, दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है। लिमिटेशन, रिफ्लेक्स टीयरिंग, कभी कभी आंख में पेपर स्ट्रिप डालने से जलन होती है और ज्यादा आंसू निकलने लगती है, इससे टेस्ट का परिणाम गलत भी हो सकता है। डिस्कम्फर्टमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर कैन अफेक्ट दिस टेस्ट।